लोग आशा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं नए पाठ को। पाठ का नाम है शौर्य और देश प्रेम। तो जानते हैं देश प्रेम की भावना क्या होती है और कैसे हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी रक्षा प्राणपण से की जानी चाहिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेताओं में प्रमुख हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीय संग्राम की कठोर जीवानुभूति एवं जागरण के स्वर व्यंजित हुए हैं। हिंदुस्तान हमारा है कविता में कवि का देश प्रेम का स्वर मुखरित हुआ है। कविता में कवि ने अपनी ओजपूर्ण शैली में भारत की गौरवशाली परंपराओं का गान किया है। यहाँ का इतिहास समृद्ध है तो प्राकृतिक गौरव हमारे तीर्थ हैं। हमारा अतीत गौरवशाली है और भविष्य उज्जवल है। किसी का साहस नहीं है कि कोई हमसे टकरा सके। इस प्रकार बड़े ही प्रभावशाली ढंग से देशभक्ति की भावना को इस कविता में अभिव्यक्त किया गया है। कवि नेपाली ने भी स्वतंत्रता को दीपक के प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है। अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रज्वलित किया गया यह दीपक हमारी शक्ति और परिपूर्ण आराधना का आधार पाकर सदैव प्रकाशित रहे। शक्ति और भक्ति का समन्वय ही स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां निर्मित क्यों न हो, शांति अशांति युद्ध और संधि सभी परिस्थितियों में स्वतंत्रता की ज्योति जलानी ही चाहिए। शहीदों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वतंत्रता का सम्मान हर जगह किया जाना चाहिए। हमें हमेशा सदैव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। गोपाल सिंह नेपाली ने स्वतंत्रता के मुक्त आकाश में ही विकास का स्वप्न देखा है। आइए अब जानते हैं इस पाठ के कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय। बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म सन 1897 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सुजालपुर गांव में हुआ था। बड़े होने पर गणेश शंकर विद्यार्थी और गांधी जी के संपर्क में आने पर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगे। वे भारतीय संविधान निर्माण परिषद के सदस्य रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने में भी इनका योगदान रहा। इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय भावनाएं, प्रेम एवं श्रृंगार पर ओजस्वी एवं सुमधुर कविताओं की रचना की। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं रहस्यवादी भावनाएं भी दृष्टिगत होती हैं। सन 1960 में इनका शरीरांत हो गया। उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नवीन जी के काव्य में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिए गए कठोर जीवन की अनुभूतियों व जन जागृति के स्वर हैं। मानवता की भावना से ओतप्रोत व विरह की संवेदनाएं भी इनके काव्य में मुखर हुई हैं। प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण भी इनके काव्य की विशेषता है। नवीन जी ने अपने काव्य में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी शैली कहीं ओजपूर्ण है और कहीं अत्यंत कोमल है। देश प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखने के लिए इनके काव्य में ओजपूर्ण शैली का प्रयोग अधिक हुआ है। आधुनिक काल के राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। तो ये हमारे थे प्रमुख कवि।
गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया, बिहार में 11 अगस्त सन 1930 ईस्वी को नेपाली परिवार में हुआ। इनके पिता राय बहादुर देहरादून में गोरखा राइफल में सैनिक थे। इन्होंने 14 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन व कवि सम्मेलन में गायन से इन्होंने अच्छी ख्याति अर्जित की थी। ये देश के विभिन्न समाचार पत्रों को संपादकीय विभाग में भी रहे। 150 से अधिक फिल्मों के गीत भी गाए। 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के समय इस जन कवि के ने पूरे देश में भ्रमण कर कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया। 17 अप्रैल 1962 को इनका निधन हुआ। ये 150 नहीं है, 50 से अधिक फिल्मों में, क्योंकि ये पूर्ण विराम है और ये 50 से अधिक है। 17 अप्रैल 1962 को इनका निधन हुआ। उमंगे पंछी, रागनी नीलिमा, पंचमी सावन, कल्पना, आंचल, रिमझिम, नवीन हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नेपाल जी ने प्रकृति के रम्य और मनोहर रूपों को प्रणय व सौंदर्य बोध से मिलाकर काव्य रचना की है। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, निराशा से जूझने का संदेश व शोषित के प्रति सहानुभूति का भाव व्यक्त हुआ है। इनके प्रणय गीतों में मधुरता का प्रयाण गीतों में ऊर्जा है। इनकी भाषा में साहित्यिकता व व्यवहारिकता का समन्वय है। जन कवि होने के कारण भाषा अत्यंत सरल व सहज है। प्रतीकों के माध्यम से बात करने में ये कुशल हैं। इन्होंने गीति शैली को अपनाया। चित्रात्मकता, संगीतात्मकता के गुण के कारण इनकी भाषा में प्रभाव है। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय कवियों में नेपाली जी का विशिष्ट स्थान है। गीति धारा को आगे बढ़ाने में भी इनका योगदान है। तो ये थे हमारे नेपाली जी। अब हम इनकी कविताओं को देखते हैं। हिंदुस्तान हमारा है को हम कविता को देखते हैं और इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवल सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस क्षण नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। शब्दार्थ है, संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारा हिंदुस्तान हमारा है शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। प्रसंग इसके कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। प्रसंग है, कवि ने इस अंश में बताया है कि जिस समय से प्रकृति में चेतना का संचार हुआ है, तभी से हमारा देश गौरवशाली बना हुआ है। व्याख्या है, कविवर बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि करोड़ों देशवासियों के कंठ से यही स्वर निकल रहा है कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले नवीन निर्माण की अनेक कल्पनाओं को साकार करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई, जिस दिन देश और काल के दो दो विशाल एवं निर्मल तंबू बनकर तैयार हुए, जिस दिन नभ में तारागणों का समूह बिखरा हुआ दिखाई दिया, जिस दिन सूर्य एवं चंद्रमा का निर्माण हुआ, तभी से देश हमारा है। इस पर हमें अभिमान है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है, कवि ने अनादिकाल से ही भारत की महत्ता का बखान किया है। रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकार, भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल प्रभंजन ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जलधि सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
शब्दार्थ हैं। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है। कविवर बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि जब से काली काली घटाओं ने आकाश में घने रूप में एकत्रित होना सीखा, आंधी तूफान ने आकाश में ध्वनि करते हुए बहना सीखा, समुद्र ने सबसे पहले लहरों में हिलोर मारना सीखा, तभी से उसी अनादि काल से आरंभ में यह हमारा देश जन्मस्थल है। यह भारत देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष कवि ने अनादिकाल से ही भारतवर्ष को अस्तित्व को माना है। रूपक अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं। जिस क्षण से जड़ उजगड़ गतिमय होकर जंगम कहलाए, जब वह सी थी प्रथम उषा वह, जबकि कमल दल मुस्काए, जब मिट्टी में चेतन चमका प्राणों के झोंके आए, है तब से यह विदेश हमारा, यह मन प्राण हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। कवि की मान्यता है कि जिस क्षण से सृष्टि में प्राणों का संचार हुआ है, तभी से यह देश हमारा है। व्याख्या है। कविवर नवीन का प्रथम कथन है कि जिस क्षण से जड़ चमकते हुए कण गतिशील बनकर प्राणों का संचार करने वाले कहलाए, जिस समय प्रथम उषा हंसी थी, जिस समय कमल दल मुस्कुराए थे, जब मिट्टी में चेतन चमका था तथा प्राणों के झोंके आए थे, तभी से यह देश हमारा है, यह हमें मन और प्राणों से भी प्यारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है। कवि ने सृष्टि के आरंभ से ही भारत की सत्ता मानी है। रूपक अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है। भाषा भावानुकूल सरल है। अगली पंक्तियां हैं। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निदियारे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर, ओ यहाँ स्वाधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग पूर्वानुसार है। व्याख्या है। कविवर नवीन कहते हैं कि यहाँ मनुष्यों ने सर्वप्रथम अपनी नींद से भरे हुए नेत्र खोले थे। भाव यह है कि इस देश में सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ था। उस समय उसने इसी आकाश के नीचे नवीन सृष्टि के निर्माण के सपने संजोए थे। यहीं पर सर्वप्रथम स्वाहा शब्द उच्चारित हुआ तथा यहीं पर स्वधा के मंत्र बने थे। ऐसा हमारा प्राचीनतम देश ज्ञान का अक्षय भंडार है। यह देश भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है। कवि ने स्वाहा और स्वाधा का प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वैदिक मंत्रों एवं मंत्रों का जन्मदाता भी यही देश है। रूपक अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा भावानुकूल एवं सरल है। अगली पंक्तियां हैं। सतलज व्यास चिनाब वितिस्ता रावी सिंध तरंगवती, यह गंगा माता यह यमुना गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सलता उत्संग सी, इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। यह कथन है कि इस भारतवर्ष में असंख्य नदियां बहती हैं और वे ही इस देश की रस सिक्त किए रहती हैं। व्याख्या है। कविवर नवीन जी कहते हैं कि हमारे देश में सतलज ब्यास चिनाब वितस्ता रावी एवं सिंधु नदियां लहरें लेती हुई प्रवाहित होती हैं। माँ गंगा गहरी यमुना नदी अपनी लहरों के रस से आनंदित होती हुई एवं क्रीड़ा करती हुई बहती हैं। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आदि नदियाँ अपने हृदय में वात्सल्य प्रेम के साथ तथा उत्साह के साथ बहती रहती हैं। इन्हीं नदियों से हमारा देश रस अर्थात जल से तृप्त बना रहता है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है। कवि ने नदियों में वात्सल्य भाव दर्शाकर उन्हें माता का रूप प्रदान किया है।
अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है। भावानुकूल, सहज एवं सरल खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं। विंध्य, सतपुड़ा, नागा, खशिया ये 2 औघट घाट महा। भारत के पूरब पश्चिम के यह 2 भीम कपाट महा। तुंग शिखर चिर अटल हिमालय है पर्वत सम्राट यहाँ। यह गिरवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। इस छंद में कवि ने भारत में विद्यमान पर्वत श्रेणियों का वर्णन किया है। व्याख्या है। कविवर नवीन जी कहते हैं कि हमारे देश में विंध्याचल, सतपुड़ा, नागा, खशिया नाम के दुर्गम घाट हैं। इस देश के पूर्व एवं पश्चिम के 2 भीमकाय दरवाजे हैं। सदैव अटल रूप में खड़े रहने वाला हिमालय पर्वत है। इस पर्वत का शिखर सबसे ऊंचा है। ऐसा पर्वतराज हिमालय हमारे देश में है, जो युगों युगों से हमारी विजय का प्रतीक बन गया है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है, कवि ने प्रकृति प्रदत्त उच्च पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन किया है। अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है। भावानुकूल, सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अगली पंक्तियां हैं। क्या गणना है कितनी लंबी हम सबकी इतिहास लड़ी। हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपनी नींव पड़ी। हमने बहुत बार सिरजी है कई क्रांतियां बड़ी बड़ी। इतिहासों ने किया सदा ही अतिशयमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि का कथन है कि हमारे देश के इतिहास की लड़ी बहुत लंबी है और समय समय पर हमने अनेक क्रांतियां की हैं। व्याख्या है। कविवर नवीन कहते हैं कि हमारे देश के इतिहास की लड़ियां बहुत लंबी हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी संस्कृति की नींव बहुत ही गहरी गड़ी हुई है। यद्यपि समय समय पर हमें अनेक विरोधियों के विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण हमने अनेक क्रांतियों को भी जन्म दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईश्वर ने इन विपत्तियों में भी हमारी पूरी सहायता की और हम विजयश्री लेकर ही निकले। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है, कवि का कथन है कि भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीनतम एवं लंबी श्रृंखला वाली संस्कृति है। अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार। भाषा भावानुकूल, सहज एवं सरल। अगली पंक्तियां हैं। है आसन्न भूत अति उज्ज्वल है, अतीत गौरवशाली। ओ छिटकी है वर्तमान पर, बल्कि शोणित की लाली। नव उषा सी विजय हमारी, बिहस रही है मतवाली। मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। शब्दार्थ। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि का कथन है कि हमारा अतीत काल बड़ा ही स्वर्णिम रहा है। वर्तमान पर शोषित की लाली छिटकी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के नव आगंतुकों के रूप में उषा की लाली भी बिखर रही है। व्याख्या है। कवि नवीन कहते हैं कि हमारा अतीत काल बड़ा ही उज्जवल एवं गौरवशाली रहा है। वर्तमान पर बलिदानों के खून की लाली छिटक रही है। साथ ही हमें यह भी विश्वास है कि आने वाले समय हमारे देश के जीवन में हंसती हुई उषा की मत वाली लाली को लेकर आने वाली है। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मानव को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देंगे। यही हमारा विधान है। यह भारत देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है, अति गौरवशाली परंपरा का उल्लेख के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने की कवि की प्रतिज्ञा करता है। अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं। गरज उठे 40 कोटि जन, सुनिए बचन उछाल भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंत स्थल सिहरे
आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज झरे, कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि ने भारतवासियों की उमंग और वीरता का वर्णन करते हुए कहा है। व्याख्या है। कविवर नवीन जी कहते हैं कि भारत के 40 करोड़ भारतवासियों के उत्साह एवं जोश से भरे हुए वचनों की गर्जना सुनकर शत्रुओं के हृदय भय से कांपने लगे। आज उन देशवासियों को नवीन युग के सपनों को सजाने वाली आंखों से जलते हुए आग के गोले झर रहे थे। कहने का भाव यह है कि उनके नेत्रों से शत्रुओं को जला डालने वाला क्रोध टपक रहा था। ऐसे वीरों को देखकर कौन व्यक्ति उनके सामने आने का दुस्साहस कर सकेगा? अर्थात कोई नहीं। यह हमारा देश महान है, भारत देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विशेष है। कवि ने भारतीय लोगों के वीर एवं उत्साह के भावों का वर्णन किया है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार वीररस का वर्णन है। अगली कविता है स्वतंत्रता का दीपक। इनकी पंक्तियों को देखते हैं। घोर अंधकार हो, चल रही व्यार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा बिहान है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्र दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। कठिन शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियां स्वतंत्रता का दीपक शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग है। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखने की सलाह दी है। व्याख्या है। कविवर नेपाली जी कहते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, चाहे कितनी भी तेज हवा बह रही हो, प्रत्येक दरवाजे पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह रात में जलाया गया दिया प्रातःकालीन आज़ादी की खुशियाँ ला रहा है। यह शक्ति का दीपक शक्ति के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अत्याचार एवं अनाचार रूपी नदी का प्रवाह कितना भी तीव्र क्यों न हो, किंतु देश की स्वतंत्रता को बचाने के लिए वाली नाव रुकी नहीं। यह गंगा की धार को समर्पित आज़ादी का दीपक कभी न बुझने पाए, ऐसा सदैव प्रयास करना चाहिए। यह स्वतंत्रता का दीपक भारतवासियों के लिए अपने प्राणों के समान प्रिय है। विशेष है। राष्ट्र भावना का वर्णन, प्रतीक शैली का प्रयोग, यमक अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग, भाषा सरल एवं सहज। पंक्तियां हैं। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का विज्ञान है। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। कवि ने आज़ादी के महत्व को बताते हुए उसकी हर प्रकार से रक्षा करने का आह्वान किया है। व्याख्या है। कविवर नेपाली जी कहते हैं कि आज़ादी की यह कल्पना अतीत काल से चली आ रही है। यह देश की स्वतंत्रता तथा अखंडता के लिए की गई विनम्र प्रार्थना है। यह आज़ादी वास्तव में एक पवित्र भावना है। इसकी प्राप्ति के लिए अनंत साधनाएं की जाती रही हैं, चाहे शांति का काल हो या अशांति का, युद्ध हो या संधि समझौते का, नदी के तट पर हो या कछारों में हो, पर आज़ादी का यह दिया कभी बुझने नहीं ना पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आज़ादी का यह दीप देश एवं समाज पर अपने प्रकाश का चंदोबा ताने रहे। विशेष है। कवि ने आज़ादी को बनाए रखने हेतु भारतवासियों को जगाया है। उपमा रूपक यमक मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग, भाषा भावानुकूल सहज सरल है। अगली पंक्तियां हैं। 3-4 फूल हैं, आसपास धूल हैं, बाँस है बबूल हैं, घास के दुकूल हैं, वायु भी हिलोड़ दे, फूक दे झकोड़ दे, कब्र मजा
कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। कवि ने आज़ादी के दीपक को शहीदों के पुण्य युक्त प्राणों का दान बताया है। व्याख्या है। कविवर नेपाली जी कहते हैं कि चाहे हमारे पास 3-4 ही फूल क्यों न हो, अर्थात हमारी सुविधाएं चाहे जितनी सीमित हों और चाहे चारों ओर धूल बिखरी हो, अर्थात अभाव इकट्ठे रहे हैं, चाहे हमारे चारों ओर बांस हो या बबूल हो, घास की मेड़ें उग रही हों, चाहे वायु हमें हिलोरे देकर हर्षित करती रहे, अथवा वह आंधी बनकर हमें झकझोर डाले, चाहे संघर्ष करते करते हमारी कब्र बन जाए अथवा कोई मजार बन जाए, तो भी आज़ादी का यह दिया बुझने नहीं, क्योंकि यह किसी बलिदान के पुण्य प्राणदान है। विशेष स्वतंत्रता हर स्थिति में रक्षा की बात कही गई है। अनुप्रास रूपक मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग भाषा भावानुकूल सरल सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियां हैं। झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रही हैं, हलचलें मचा रही हैं, लड़ रहा स्वदेश हो, शांति का न क्लेश हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। पूर्वानुसार है। व्याख्या है। कविवर नेपाली जी कहते हैं कि आसमान में चाहे कितने भी बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों, उनके मध्य बिजली बार बार चमक रही हो। कहने का भाव यह है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए, हम उनसे घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे चारों ओर आंधियां उठकर हलचलें उत्पन्न कर रही हों, चाहे देश के अंदर युद्ध चल रहा हो और शांति नामात्र को भी ना हो, चाहे हमें क्षुद्र जीत या हार का सामना करना पड़े, पर यह आज़ादी का दीप किसी भी प्रकार बुझने ना पाए। यह स्वतंत्रता भावना स्वतंत्र गान है। विशेष स्वतंत्रता की रक्षा की प्रतिज्ञा की गई है। वीर रस का प्रयोग है। अनुप्रास एवं उपमा का प्रयोग है। भाषा भावानुकूल सहज एवं सरल है। आइए अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। ये पार्ट थोड़ा बड़े हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ी होती जा रही है। आप इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर को। हिंदुस्तान हमारा है से कवि का क्या आशय है? उत्तर है हिंदुस्तान हमारा है से कवि का आशय है कि यह देश हमारा है और देश की आन बान शान से हमें प्रेम है। अगला प्रश्न है हमारा अतिशय मान किसने किया है? उत्तर है इतिहास और अतीत ने हमारा अतिशय मान किया है। अगला प्रश्न है निशीथ का दिया क्या ला रहा है? उत्तर है निशीथ का दिया सवेरा ला रहा है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का निशीथ का दिया क्यों कहा है? उत्तर है स्वतंत्रता को निशीथ का दिया इसलिए कहा है कि जिस प्रकार दिया रात्रि के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश बिखेर देता है, उसी प्रकार स्वतंत्रता से भी हमारे दुख एवं कष्ट मिट जाएंगे और हम प्रगति करते चले जाएंगे। अगला प्रश्न है यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है का संगीत किस ओर है? उत्तर है यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है से कवि का संकेत है कि हमें स्वतंत्रता के दीपक की हर कीमत पर रक्षा करनी है, चाहे कितने भी आंधी तूफान युद्ध शांति जय पराजय आकर खड़ी हो जाए, तब भी हमारा स्वतंत्रता का दीपक बुझ ना पाए और वह जनमानस को सन्मार्ग दिखाता रहे। अगला प्रश्न है कवि स्वतंत्रता का दीपक किन परिस्थितियों में जलाए रखने की प्रेरणा देता है? उत्तर है कवि स्वतंत्रता का दीपक प्रत्येक परिस्थिति में जलाए रखने की प्रेरणा देता है, चाहे घनघोर अंधेरी रात हो, चाहे घनघोर वर्षा हो रही हो और बिजलियां कड़क रही हों, शत्रु पक्ष चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, हमें हर स्थिति में उनसे मुकाबला करना है और इस स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखना है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान हमारा है एवं स्वतंत्रता का दीपक कविताओं में कौन सा रस है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है हिंदुस्तान हमारा है एवं स्वतंत्रता का दीपक कविताओं में वीर रस है। हिंदुस्तान हमारा है कविता
में वीर रस का उदाहरण यह है। गरज उठे 40 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंत स्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्निपुंज झरे। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। ये वीर रस का उदाहरण है। स्वतंत्रता के दीपक में भी कविता में वीर रस का उदाहरण है। घोर अंधकार हो, चल रही बहार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। अथवा लड़ रहा स्वदेश हो, शांति हो ना क्लेश हो, लेश हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान हमारा है कविता में भारतीय इतिहास का चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, हिंदुस्तान हमारा है कविता में कवि ने भारतीय इतिहास का चित्रण किया है। हमारा अतीत हमें बताता है कि हमने स्वयं समय समय पर अनेक क्रांतियों को जन्म दिया है और उन क्रांतियों में द्वारा हमने नए इतिहास को जन्म दिया है तथा इतिहास ने भी हमें हमारा सदैव मान रखा है। हमारा अतीत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमने बड़े से बड़े शत्रुओं को भी युद्ध क्षेत्र में मुंह की खिलाई है और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की अक्षुण्ण रखने के लिए कवि का क्या संदेश है? उत्तर है, भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए कवि ने सभी देशवासियों के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही यह प्रतिज्ञा भी कराई है कि हमें खुद को तो स्वतंत्र रहना ही चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। साथ ही साथ हमें संपूर्ण मानवता को भी बुराइयों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता शहीदों के पुण्य प्राण दान का प्रतिफल है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हमारा भारत देश अत्यंत पुरातन है। यह देश विश्व में अपनी वीरता, साहस और एवं बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। हमने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनेक क्रांतियां की हैं। हमारे मार्ग में चाहे कितनी भी विपत्तियां आई हों, पर हमने उन सबका पूरी बहादुरी के साथ सामना कर उन पर विजय पाई है। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए देश के वीर सपूतों ने सदैव दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। पंक्तियों का प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो पंक्तियां ये पहले हम इनको प्रसंग सहित व्याख्या कर चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। विंध्य सतपुड़ा डैश हमारा है। उत्तर है, कविवर नवीन जी कहते हैं कि हमारे देश में विंध्य, सतपुड़ा, नागा, खसिया नाम के 2 दुर्गम घाट हैं। इस देश में पूरब से पश्चिम की ओर 2 भीमकाय दरवाजे हैं। सदैव अटल रूप से खड़ा रहने वाला हिमालय पर्वत है। इस पर्वत के शिखर सबसे ऊंचा है। ऐसा पर्वतराज हिमालय हमारे देश में है, जो युगों युगों से हमारी विजय का प्रतीक बना गया है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अगली पंक्ति है, 3-4 फूल हैं डैश डैश झकोड़ दें। उत्तर है, नेपाली कवि व नेपाली जी कहते हैं कि चाहे हमारे पास 3-4 ही फूल क्यों ना हो, अर्थात हमारी सुविधाएं चाहे कितनी भी जितनी सीमित हो और चाहे चारों ओर धूल बिखरी हो, अर्थात अभाव इकट्ठे हो रहे हों, चाहे हमारे चारों ओर बांस हो या बबूल हो या घास की मेड़ उग रही हो, चाहे वायु हमें हिलोरें देकर हर्षित करती रहे अथवा यह वह आंधी बनकर हमें झकझोर डाले, चाहे संघर्ष करते करते हमारी कब्र बन जाए अथवा कोई मजार बन जाए, तो भी आज़ादी का दीप बुझने नहीं, क्योंकि यह किसी बलिदान के पुण्यों का प्राणदान है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। शक्ति का दिया डैश डैश दिया हुआ। उत्तर है, भाव सौंदर्य कविता। इस पंक्ति में कवि का आशय यह है कि जो स्वतंत्रता का दीपक है वह शक्ति प्रदान करने वाला है और यह पूर्ण भाव से शक्ति बनकर ही हमारे सम्मुख आया है। अगली पंक्ति है, यह अतीत डैश डैश प्रार्थना। उत्तर है, भाव सौंदर्य
कवि का कथन है कि स्वतंत्रता का यह दीपक अतीत की कल्पनाओं से भरा हुआ है तथा यह विनम्र प्रार्थना के रूप में हमारे सामने है। अगली पंक्ति है, यह किसी डैश डैश प्राणदान है। उत्तर है, कवि का कथन है कि यह स्वतंत्रता का दीपक किसी बलिदानी शहीद द्वारा किए गए पुण्य दान का प्रतीक है। कहने का भाव यह है कि बलिदानी वीरों ने अपना बलिदान देकर ही इसकी रक्षा की है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का दीपक कविता में निम्नलिखित शब्द किस ओर संकेत दे रहे हैं? इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे निशीथ तो घनघोर काली रात। वाक्य में प्रयोग, आज हमारे देश की स्वतंत्रता पर सरहदों से निशीथ घिरती आ रही है। विहान, विहान मीन्स नया सवेरा। वाक्य में प्रयोग, यदि हम सभी देशवासी प्रतिज्ञा कर लें कि हमें अपने देश को उन्नत बनाना है तो निश्चय ही हमारे देश को नया विहान आ जाएगा। बिजलियाँ और आंधियाँ। उत्तर है, विभिन्न दिशाओं से आने वाले संकटों की ओर इशारा करती हैं। वाक्य में प्रयोग, चाहे हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में कितनी ही बिजलियाँ कड़कें अथवा तेज आंधियाँ आएं, पर हमारी एकजुटता के सामने भी हमारा बाल भी न बांका या बाल भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का दीपक में स्वतंत्रता उपमेय और दीपक उपमान है। इस स्थिति में यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्तर है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का दीपक में दिया गया शब्द एक ही पंक्ति में 2 बार प्रयोग हुआ है। इसके अलग अलग अर्थ हैं। पंक्ति को छांटकर लिखिए, प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। उत्तर है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ। इस पंक्ति में शक्ति 2 बार आया हुआ है और दोनों का अलग अलग अर्थ है। यहाँ यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का दीपक एवं हिंदुस्तान हमारा है कविता में कौन सा रस है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, इसके उत्तर प्रश्न नंबर 3 में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। तो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।